तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूँ, जो कि आज हमारा ये पहला ही प्रैक्टिस सेट है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए। ये हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आप सभी को जीके जीएस में बहुत ही आपका स्कोर बूस्ट होगा मेरे दोस्त। यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। ये स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, ये किस देश से लिया गया है। तो ये हमारे दोस्त, ये हमारे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में, देखिए ये मैंने टिक कर दिया। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक कौन है, यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बच्चे को पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें मेरे भाई, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो जो सबसे पहले हम बात करें भाई कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो पूरे पृथ्वी पे जो है 7 कॉन्टिनेंट है मेरे भाई। 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया महाद्वीप है। और हम बात करें सबसे छोटे की, तो हमारे भाई ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है। जो इंसुलिन हार्मोन है मेरे भाई, इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, किस ऑर्गन से निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पैनक्रियाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आजीविका क्या थी। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन लोगों की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनका मुख्य जो क्या था, मुख्य कार्य क्या था, वो लोग किस पे डिपेंड थे। वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे मेरे भाई। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो मुख्यतः से एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा मेरे भाई, बरगद यानी बनियान ट्री। आगे देखेंगे दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे आसान क्वेश्चन, जी हाँ मेरे भाई, ऐसे ही आसान क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखे जाते हैं। ऐसे ही आसान क्वेश्चन, इससे भी आसान क्वेश्चन देखे जाते हैं मेरे भाई। एकदम इत्तू सा पेपर आता है, एकदम हलवा सा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जो ऑक्सीजन है उसका केमिकल फॉर्मूला दोस्तों O2 है, O2 है मेरे भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो मुगल साम्राज्य यानी मुगलों ने जो राज्य किया था हमारे देश पे, उसमें सबसे पहले जो शासक आया था वो था बाबर। इसी ने दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मेरे दोस्त, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 552 जो सीटें हैं वो रह सकती है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा इसमें से पिगमेंट है जो जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी की हम बात करें मेरे भाई, तो वो है आपका गंगा नदी, सबसे लंबी, ऑप्शन सी यानी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मेरे दोस्त, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट वेद। वेदों में सबसे ओल्डेस्ट, आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि 4 वेद हैं, जो कि हमारे प्राचीन इतिहास के अंदर बताया गया है। आप सभी जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर आप जानेंगे कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद पूछ रहा है, जो कि आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। जो हमारा खून है, जो रक्त है, उसका लाल रंग किस कारण से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त, हेमोग्लोबिन है मेरे भाई। हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त जो है वो लाल होता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट बाई एरिया। तो आपका गोवा हो जाएगा मेरे दोस्त, गोवा, ऑप्शन नंबर ए गोवा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के भी एक आध दो क्वेश्चन आप सभी को आपके परीक्षा में देखे जा सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर देखे जाते भी हैं मेरे दोस्त कंप्यूटर के, लेकिन हाँ बहुत ही छोटे से बहुत उच्च से क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, मतलब कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे जाते हैं। तो देखिए, तो सीपीयू का पूरा नाम जो है मेरे भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों हमारे मॉडर्न इतिहास का जो है क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसे में कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन डी। आगे देखेंगे अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। दोस्तों ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई, अशोक चक्र के अंदर जो है 24 तिल्लियां होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे ध्वनि तरंगों के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक है। संरक्षण के लिए साउंड वेव्स रिक्वायर्ड विच मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कौन सी मतलब मीडियम के, क्या वैक्यूम चाहिए? नहीं मेरे भाई, वैक्यूम में मतलब एक भी हवा कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप ऐसे अगर बीच में लटका दिया जाए किसी को तो वो लटका ही रहेगा, वो इधर उधर घूमे, तो उसमें कुछ नहीं। क्या सॉलिड में? नहीं मेरे भाई, सॉलिड से जो वॉल्यूम जो ध्वनि की तरंगे वो टकरा जाएंगी, वापस आएंगी, वो उसका माध्यम नहीं है। आपका सही जवाब दोस्तों मटेरियल मीडियम, मतलब कि मटेरियल, किसी मटेरियल के मीडियम से वो साउंड ट्रेवल करेगा। आगे देखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इन चारों में देख करके बताइए, क्या गोल्ड है, क्या आयरन है, डायमंड, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई डायमंड। इन सब में डायमंड जो है वो सबसे हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी मेजर पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेरे भाई वो लोथल हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए, डॉकयार्ड के लिए फेमस था, और सबसे प्रमुख जो डॉकयार्ड जो लोथल में है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है मेरे भाई, हॉकी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे अम्ल और क्षार का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ एसिड एंड बेसेस, किस सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो एसिड बेस और साल्ट है मेरे भाई, वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संसद के कितने सदस्य हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत की संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि 552 सीटें होती हैं, तो यहाँ पे दो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, दो सीट, मतलब कि 2 सदन होती है संसद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 देंगे हरित क्रांति का संबंध किससे। दोस्तों हरित क्रांति है वो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप सभी को पता है कि हरित क्रांति के अंदर जो उस समय जो क्रांति हुई थी, वो हमारे MS स्वामीनाथन जी थे, उस क्रांति के जो जनक थे, वो सबसे मतलब उसके जनक थे, वही कह सकते हैं हरित क्रांति। और हरित क्रांति के अंदर गेहूं और चावल जो मुख्य हमारी फसलें थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। एवरेज हार्ट रेट पर मिनट, 1 मिनट के अंदर बात करें मेरे भाई तो 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो हमारा कंचनजंगा हो जाएगा मेरे भाई। बहुत जगह आपको K2 देखने को मिलेगा, लेकिन कंचनजंगा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। वो आपका बी पीकॉक है, तो हर बच्चे को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, जो कि आपका डिफॉरेस्टेशन है मेरे भाई, डिफॉरेस्टेशन। आगे देखेंगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपको मैंने बताया 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है मेरे भाई, उसका सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का प्रमुख होता है। अब बात करें संसद के प्रमुख का, तो संसद का प्रमुख जो मेरे भाई, संसद का प्रमुख वो प्रेसिडेंट होता है, और पूरे मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। आप सभी को पता है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो मेरे भाई CPU को कहा जाता है। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, आगे जानेंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में हम जनगणना की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 1872 ही होगा, लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछ दे कि बताइए पहली बार दशकों में जो जनगणना हुई थी, दशकों में यानी हर 10 साल पे जनगणना होती है, तो दशकों में जनगणना जो शुरू हुई थी मेरे भाई 1881 के अंदर दशकों में शुरू हुई थी। उसके बाद से हर 10 वर्ष पे जनगणना हुई थी। आपसे पूछेगा कि बताइए हाल फिलहाल में जो इसके पहले जनगणना कब हुई है, किस वर्ष लास्ट टाइम हुई है, तो आपका 2011 की जनगणना जो है लास्ट टाइम। अभी 2021 में आपका कोरोना चल रहा था, इसलिए वो जनगणना नहीं हो पाया। संभावना है कि 26 में आपका जनगणना हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी ओ। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे सूर्य क्या है। जो सन है हमारा वो क्या है, क्या वो प्लेनेट है। नहीं मेरे भाई प्लेनेट नहीं है, स्टार है। हाँ मेरे भाई वो सन एक स्टार है, एक तारा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की हम बात करें मेरे भाई, इसके अंदर जो लीवर है मेरे भाई, लीवर, इसको हिंदी में कहते हैं यकृत, ये जो है हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो हर बच्चे को पता है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 देखेंगे, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। जो ओजोन परत है मेरे भाई वो अल्ट्रा वायलेट ले जो होती है आपकी, अल्ट्रा वायलेट ले। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मतलब जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेता हुए हैं, उसके अंदर एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। वो है आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे मेरे भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो सबसे हल्की, ये जो चार आपको धातु दी गई उसमें सबसे हल्की धातु की हम बात करें मेरे भाई तो आपका लिथियम हो जाएगा। लिथियम जो है वो मेरा भाई सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हम देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। तो दोस्तों हम बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की तो आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक भी हुई थी। अब इसमें आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बताइए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर अस्थायी सदस्य के रूप में किसको लिया गया था। जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे मेरे भाई वो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी आप कह सकते हैं टेम्परेरी अध्यक्ष थे। और आपके परमानेंट, सबसे पहले परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मेरे भाई 206 हड्डियां होती है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। वो आपका है दोस्तों, वो आपका लोटस है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर तो बढ़ेंगे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वो आपका H2 है मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल है मेरे भाई आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि बताइए किस नदी के स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल आप बताइए दोस्तों किस राज्य के अंदर है। तो आपके उत्तर प्रदेश है, आगरा के अंदर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जो राष्ट्रीय गीत है मेरे भाई वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम आपके भारत का जो है वो राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे, मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। यानी कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल लाइट। जो लाइट को कौन कंट्रोल करता है मानव आंख के अंदर। तो आपका जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इरिस। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे, भारत में योजना आयोग को किसने बदला। यानी सबसे आप जानेंगे कि मेरे भाई सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, योजना आयोग हुआ करता था, जिसका गठन जो है 1951 में हुआ था। और जो पहला योजना जो है तो 1951, जिसका गठन मेरे भाई 1950 में हुआ था। और पहला योजना जो है वो 1951 से 1956 तक चला था। और इसके बारे में हम जानेंगे मेरे भाई योजना आयोग। उसकी जगह पे आप देखेंगे कि 2017 से जो आपका नीति आयोग है वो शुरू हो गया है, जो कि 2015 में ही आ गया है, लेकिन 2017 में योजना आयोग जो है हटा करके नीति आयोग रिप्लेस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 की हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर भाई, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो आपका मेरे भाई नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। चलिए दोस्त इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में जो कि इससे भी धमाकेदार होने वाला है। थैंक यू मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह से लगभग कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा, आप एकदम